दोस्तों, जब भी कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीज़ की इमेज बनती है। एक क्यूब की और दूसरी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसे हम लोग सीटीएम बोलते हैं। जी हाँ, हम लोग कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्यूब बनाकर सीटीएम, जिसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, उसकी मदद से करते हैं। पर नॉर्मली हमें यह पता होता है कि हम लोग कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो 7 दिन में या फिर 28 डेज में ही करते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो हम लोग डिफरेंट डे में भी कर सकते हैं। मे बी 1 डे हो सकता है या 3 डेज हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि हमारी जो कंक्रीट है वो डिफरेंट डे में कितनी स्ट्रेंथ हमें देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग साइट पे काम करवाते हैं तो वो किसी ना किसी ग्रेड में हम लोग काम करवाते हैं। जो कि कंक्रीट का ग्रेड होता है, हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे M20 में करवाते हैं या फिर वो कंक्रीट का ग्रेड M15 है। तो अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं M20 ग्रेड से ही काम करवा रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कंक्रीट का टेस्टिंग करूँगा डिफरेंट डे में, तो उसका क्या रिजल्ट देगा। अगर मेरा कंक्रीट M20 ग्रेड का है और उसे मैं 1 डेज के बाद टेस्ट करना चाहता हूँ, या मैंने कोई कंक्रीट कास्ट कर दिया और आफ्टर कास्टिंग वो 1 डेज 24 आवर के बाद कितना स्ट्रेंथ हमें देगा, तो दोस्तों वो 16% स्ट्रेंथ दे देता है। नॉर्मली हम सभी को पता होता है कि कंक्रीट जो वो 7 डेज में या 28 डेज में कितना स्ट्रेंथ देगा, पर 1 डेज में बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए मैं आज ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ कि 1 डेज में लगभग हमारा जो कंक्रीट है वो 16% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसका मतलब कि अगर हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं तो 24 घंटे बाद अप्रॉक्स 3.2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ दे देगा। और अगर उसी कंक्रीट को जो हमने कास्ट किया है आफ्टर 3 डेज हम लोग टेस्ट करना चाहे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो हमें आफ्टर 3 डेज लगभग 40% का स्ट्रेंथ हमें मिल जाता है। मतलब 3 डेज के बाद कंक्रीट जो है वो 40% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। मतलब M20 ग्रेड हम लोग लेके चल रहे थे कि हम लोग M20 ग्रेड को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आफ्टर 3 डेज हमें 8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग 1 डेज और 3 डेज में क्यों करते हैं। दोस्तों, हमेशा साइट पे हम लोग का कंडीशन नॉर्मल नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ही शॉर्टेज ऑफ टाइम है और हमें अपना प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ता है, तो हम लोग कंक्रीट को 7 डेज के लिए नहीं रुकते हैं टेस्टिंग के लिए, या मे बी 14 डेज के लिए नहीं रुक सकते। तो हमें उस कंक्रीट को बहुत ही जल्दी, जो कि लैक ऑफ टाइम है हमारे पास, तो इसीलिए हमें उस कंक्रीट को 1 डेज या 3 डेज के लिए में ही उस कंक्रीट का स्ट्रेंथ हमें देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी साइट पे कंडीशन सुइटेबल नहीं होने की वजह से हमें 1 डेज या 3 डेज में कभी टेस्टिंग करनी पड़ती है कंक्रीट की। तो नॉर्मली अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग नॉर्मली 14 डेज में या फिर 28 डेज में करते हैं। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 3 डेज में कंक्रीट जो है वो 40% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और आफ्टर 7 डेज उसी कंक्रीट को अगर हम लोग टेस्ट करें तो हमें लगभग 65% का स्ट्रेंथ मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता चल गया कि कंक्रीट 1 डेज में कितना स्ट्रेंथ गेन करता है, 3 डेज में कितना करता है और 7 डेज में कितना करता है। तो चलिए बढ़ते हैं 14 डेज में कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा। 14 डेज में कंक्रीट जो है वो लगभग 90% स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। ठीक है, अगर हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं तो लगभग हमें 18 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और इसी तरह 28 डेज की बात करें तो आप सभी को पता है कि कंक्रीट जो है 28 डेज में कंक्रीट अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, तो वो लगभग 99% टू 100% तक कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने सारे
कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग डेज के हिसाब से कंक्रीट कितना स्ट्रेंथ गेन करता है ये मैंने बताया। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कंक्रीट जो है 28 डेज तक ही अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं करती, वो 28 डेज के बाद भी सालों स्ट्रेंथ अपनी गेन करती रहती है। तो इसका मतलब कंक्रीट जो है 100% से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें कि जितना नंबर ऑफ डेज जाएगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। दूसरी बात कि हम लोग जब भी साइट पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है कंक्रीट का टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे क्यूब बनाते हैं, जो कि 150 mm का क्यूब होता है। 150 × 150 × 150 mm का क्यूब होता है। तो दोस्तों हम लोग कभी भी सिंगल क्यूब नहीं बनाते हैं, हम लोग हमेशा जो है 3 क्यूब बनाते हैं या उससे 3 से ज़्यादा क्यूब बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है वह क्यूब कैसे डिसाइड करते हैं। वो एक्चुअली हमारा जो IS 456-2000 कोड है उसके अनुसार ही डिसाइड किया गया है। उसमें दिया गया है कि हम लोग जो है कितना सैंपल कंक्रीट के अमाउंट के हिसाब से बनाएंगे, मतलब हमारा वो जो कंक्रीट का वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल डिसाइड होता है कि हम लोग क्यूब का सैंपल कितना लेंगे। अगर सैंपल की बात करें तो एक सैंपल में 3 क्यूब हमें बनाना पड़ता है। अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम 1 से 5 m³ का है तो हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा, मतलब हमें 3 क्यूब कास्ट करने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए। अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम जो है वह 1 से 5 m³ के बीच में है, और वही हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम अगर 6 से 15 m³ के बीच में होगा तो हमें 2 सैंपल लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि मैंने बताया था एक सैंपल मतलब 3 क्यूब, मतलब 2 सैंपल मतलब 6 क्यूब हमें कास्ट करने पड़ेंगे और उसे कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करना पड़ेगा। और वही हमारा क्यूब वही हमारा कंक्रीट का स्ट्रेंथ अगर 15 m³ से 30 m³ के बीच में है तो हमें नंबर ऑफ सैंपल जो है वो 3 लेने पड़ेंगे। और अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम जो है वो 31 से 50 m³ के बीच में है तो हमें 4 सैंपल लेने पड़ेंगे, मतलब 12 क्यूब हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम ग्रेटर देन 50 है तो हमें 4 सैंपल तो बनाने ही पड़ेंगे, पर उसके साथ एक सैंपल हर एक 50 m³ एक्स्ट्रा के लिए बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम जो है वो 100 m³ है तो हमें 50 m³ तक 4 सैंपल तो बनाने पड़ेंगे, और प्लस 50 और जो 50 उसमें ऐड हो रहा है 50 एक्स्ट्रा 50 m³ के लिए हमें एक सैंपल और बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को कंक्रीट के स्ट्रेंथ के बारे में बताया कि वह कितना स्ट्रेंथ गेन करती है और नंबर ऑफ सैंपल हमें कितने लेने पड़ते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और यार शेयर कर दो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।